बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, ये जो हमने सिलसिला शुरू किया है इलेक्शंस के हवाले से, पाकिस्तान के जो अहम तरीन हलके हैं वहाँ पर जो सर्वे नताइज है, लोग क्या सोचते हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे NA65 लाला मूसा। ये जो है एक अहम तरीन हलका है, वो इस हवाले से है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब का ये हलका है। अलबत्ता वो यहाँ से जो है वो जीते नहीं थे 2018 में भी, लेकिन यहाँ पर क्या सूरत हाल है, 2018 में क्या सूरत हाल थी और 2024 में जब इलेक्शंस होंगे तो क्या ये हलका जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत पाएगी या जो है वो कोई नया बंदा यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं 2018 के बारे में बात करूँ तो ये जो हलका था ये पुरानी हलका बंदियों में NA70 जो है वो कहलाता था और इसमें जो है वो लाला मूसा में ज़्यादातर देहाती इलाके जो है वो शामिल है। 2018 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबका रहनुमा सैयद फैज़ुल हसन शाह ने 95,000 वोट लिए थे, जिनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी जाफ़र इकबाल ने 67,000 वोट लिए थे। यानी कि अच्छी खासी लीड से तहरीक इंसाफ ने ये हलका जो है वो जीता था। जबकि जो कमर ज़मान कायरा साहब हैं उन्होंने यहाँ पर 42,000 वोट लिए थे। तो ये जो है वो वाज़ी सी बात थी कि तहरीक इंसाफ यहाँ से जो है वो जीत रही थी और एक मजबूत उम्मीदवार था। लेकिन 9 मई के बाद आपने देखा कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे उम्मीदवारों को जो है वो पार्टी छुड़वाई गई, जिनमें तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा भी शामिल थे। और 2023 की जो सूरत हाल है उसमें जो सैयद फैज़ुल हसन शाह हैं ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर जो है वो मुकाबला करेंगे। इनके मुकाबले में कमर ज़मान कायरा भी हैं, चौधरी जाफ़र इकबाल साहब भी हैं। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर जो आवाम है वो क्या फ़ैसला करती है। लेकिन जो यहाँ पर इलेक्शन सर्वे हुआ है, चंद रोज़ कबल हबीब अकरम साहब ने यहाँ पर एक सर्वे किया है सुनो TV की जानिब से। अब उसमें सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मजबूत तरीन उम्मीदवार था उसको पार्टी तो छुड़वा ली गई है, लेकिन जो वोट बैंक है वो कायम है और PTI जो है वो 44% इस हलके में मकबूल है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 22% और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12%, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 8% यहाँ पर वोट हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने वोट डालने का अभी तक डिसाइड नहीं किया उनकी तादाद जो है वो 13% बताई जाती है। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये जो वोट होंगे ये फ़ैसला करेंगे कि ये हलका किस तरफ जाएगा, क्योंकि ये जो 13% वोट है ये जहाँ तक मेरी राय है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जा सकते हैं। इनमें से बेशतर अफराद ऐसे होंगे जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट डाला होगा और इस वक्त वो बिल्कुल मायूस हैं। लेकिन पंजाब में जो सूरत हाल है वो ये है कि हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज़ शरीफ साहब के सपोर्टर थे, लेकिन इस मरतबा जो है वो अभी तक वो कन्फ्यूज़ हैं कि हमने किस तरफ जाना है, क्योंकि उनके सामने एक ऐसी शख्सियत है जिनको सारी उम्र उन्होंने गलत ही समझा है। और जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उनके हक़ में हमेशा से उनका वोट रहा है। लेकिन जो नवाज़ शरीफ साहब ने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई, ज़ाहिर है उनका बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन था। तो उसके बाद जब आवाम का सेंटिमेंट चेंज हुआ है तो ये वो तबका है जो कि किसी न किसी हद तक अब भी नवाज़ शरीफ साहब का हमदर्द ज़रूर है, लेकिन अंदर से वो ये बात जानता है कि इमरान खान के साथ हुआ है वो गलत हुआ है और PDM की हुकूमत ने पिछले 16 महीने में डिलीवर नहीं किया। बहरहाल इस हलके में क्या सूरत हाल बनेगी और इस हलके का वोटर बाहर निकलेगा या नहीं, ये 8 फरवरी 2024 को अगर इलेक्शंस होते हैं तो बात वाज़े हो जाएगी। लेकिन जो इस वक्त ग्राउंड पे सूरत हाल है, जो सर्वेस हैं वो ये बात इंडिकेट कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को ये हलका जीतना चाहिए। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।